क्या देश में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन को जातीय टकराव में बदलने की कोशिश हो रही है? क्योंकि इन दिनों जो तस्वीरें देश में आ रही हैं, उससे यह सवाल उठना लाजमी है। देश भर में यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जब यूजीसी की नई गाइडलाइंस के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उस वक्त हर टीवी चैनल पर बस वही खबर थी। लेकिन आज जब बड़ी तादाद में यूजीसी की नई गाइडलाइंस के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो टीवी में किसी खबर में उन्हें जगह नहीं मिल रही है। और शायद जिस लड़ाई की बात हम कर रहे हैं और शायद जिस बराबरी की बात हम कर रहे हैं कि समाज में समरसता और बराबरी हो, वो कहीं टीवी डिबेट में भी दिखाई नहीं दे रही। वहां भी अंतर साफ दिखाई दे रहा है। खैर, यूजीसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उन पर किसकी क्या टिप्पणी है, यह सब अलग है। आज का हमारा मुद्दा है कि क्या विचारधारा की लड़ाई अब व्यक्तिगत धमकियों में बदलती जा रही है। और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दलित समाज के एक चुने हुए सांसद को न सिर्फ मां के दूध की दुहाई दी जा रही है, बल्कि उसे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ देश में एक माहौल पैदा कर रहा है। और जिस सांसद को यह गाली दी जा रही है, वो आजाद समाज पार्टी का सांसद है, उत्तर प्रदेश के नगीना से चंद्रशेखर आजाद। और जो चंद्रशेखर को गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो खुद को गौरक्षक बताते हैं, हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ बताते हैं। अब इसके बाद उन पर क्या कार्रवाई हुई, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारा आज का यह विश्लेषण पूरा अंत तक देखना होगा। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। देश में यूजीसी को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। एक वर्ग वो है जो यूजीसी के नए नियमों का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि यूजीसी की नई गाइडलाइंस लागू होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग वो है जो शुरू से ही इसका विरोध कर रहा है। अब यह अपनी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि कौन उसके समर्थन में हो, कौन उसके विरोध में हो। और जो समर्थन में है उसमें भी बहुत सारे स्वर्ण लोग भी हैं। वहीं जो इनके खिलाफ है उसमें बहुत सारे लोग एससी, एसटी और ओबीसी से भी रहे होंगे। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन को जातीय टकराव में बदलने की कोशिश की जाती है और यह कोशिश खुलेआम हो रही है। उसके बाद भी ना कोई कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश किसी भी तरफ से हो रही है। अब आप ये वीडियो देखिए जिसमें खुद को गौरक्षक होने का दावा करने वाले अक्कू पंडित खुलेआम छाती ठोक कर कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण हैं और वो ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं। और जब वो ये बात कर रहे हैं, साथ ही साथ वो चंद्रशेखर आजाद को खुलेआम न सिर्फ गालियां दे रहे हैं बल्कि धमकी भी दे रहे हैं। एक बार ये आप सुनिए कि एक सांसद को क्या कुछ कहा जा रहा है। चंद्रशेखर रावण को खुला चुनौती दे रहा हूं। जो ते ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है ना, डी कॉलेज पे, कभी जंतर मंतर पर, कभी जीएनवी कॉलेज पर, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है ना, पूरे ब्राह्मण समाज को छोड़, सिर्फ इस अकेले ब्राह्मण के सामने एक बार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोल के दिखा। जिस बिल से आया ना माधव भड़वे, साढ़े चंद्रशेखर रावण भीमटे, उसी बिल में बांट दो। अपने अकेले की बात कर रहा हूं। अपने बाप का नाम याद है, श्री प्रकाश शुक्ला, उसी के खून का हूं मैं। साढ़े दूर दूर तक नजर नहीं आएगा भड़वे, जो आज तू समाज को काटने की, जो आज तू हिंदुत्व को काटने की बातें कर रहा है ना, जो जहर तू घोल रहा है, तू जैसे
नामर्दों की वजह से हमारा भारत इतने सालों तक मुगलों के हाथों में रहा था। तुझ जैसे कीड़े मकोड़ों ने जातिवाद करा था। जातिवाद उसे करते हैं अपने जात को ऊंचा दिखा के दूसरी जात को नीचा दिखाना। कभी ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया। और जो तू भीमटा है ना, जो तू चंद्रशेखर रावण, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, इस अक्कू पंडित अकेले का सामना करके दिखाइयो। पूरे ब्राह्मण समाज की तो बहुत दूर की बात है। और अक्कू पंडित चंद्रशेखर आजाद को जो ये धमकी दे रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं, उसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि अभी डीयू में जो यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसमें एक ब्राह्मण समाज की पत्रकार लड़की के साथ लिंचिंग की गई और वो उसके पीछे चंद्रशेखर आजाद को बता रहे हैं। और आपने वीडियो में भी सुना है कि किस तरह से वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यह स्पष्ट हो गया है कि कैसे विचारों की लड़ाई अब व्यक्तिगत धमकी तक आ चुकी है। और यह धमकी किसी आम इंसान को नहीं दी जा रही, किसी राह चलते को नहीं दी जा रही है, बल्कि वो देश की संसद में बैठने वाला एक माननीय सांसद है। लेकिन उसका जुर्म बस इतना है, उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो दलित समाज से आता है। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के हित की बात करता है। और जब पूरे देश में सन्नाटा है, कहीं कोई समर्थन में नहीं आ रहा, कोई भी सियासी दल खुलकर सामने नहीं आ रहा है यूजीसी के जो नए नियम बनाए गए हैं उनके समर्थन में, तब चंद्रशेखर खुलकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और लगातार यह मांग कर रहा है कि जो यूजीसी के नए नियम हैं वो लागू होने चाहिए, भले ही उसमें कुछ खामियां हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश है। और जब वो SC, ST, OBC के मुद्दों की आवाज उठा रहा है तो उसे लोग ना सिर्फ गालियां दे रहे हैं बल्कि खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। वैसे धमकी देने वाले इस कथित गौरक्षक की यदि बात करें, अक्कू पंडित की, तो उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की यह कार्रवाई एक सांसद को, एक दलित सांसद को गाली या धमकी देने के लिए नहीं की गई है, बल्कि अभी जो गिरफ्तारी अक्कू पंडित की हुई है वो एक पुराने मामले में है, जिसमें ये गाजियाबाद से वृंदावन गए थे और वहां शराब के एक ठेके को जबरन बंद कराया गया था। और उसमें दावा किया गया था कि ये सब कार्रवाई ये हिंदू संगठन के लोग, ये गौरक्षक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाबा बागेश्वर ने कहा है कि वृंदावन में मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए। और उस वक्त जब इनके और साथियों को गिरफ्तार किया गया था तो क्या हीरो की तरह उनका स्वागत हुआ था, वो सब ने देखा है। और अब अक्कू पंडित को गिरफ्तार किया गया है। खैर, यह गिरफ्तारी दूसरे मामले में हुई है, लेकिन हमारा सवाल वही है कि जो लोग लगातार SC, ST एक्ट पर सवाल उठाते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, झूठे मामले दर्ज कराए जाते हैं, वो ये देख लें कि खुलेआम सोशल मीडिया पर डंके की चोट पर खुद को ब्राह्मण बताने वाला न सिर्फ जाति सूचक गालियां एक सांसद को दे रहा है, बल्कि खुलेआम धमकी भी दे रहा है और उस पर कोई कार्रवाई इस मामले में तो कम से कम नहीं हो रही है। तो SC, ST एक्ट पर सवाल उठाने वाले एक बार ये सब जरूर देखें। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब चंद्रशेखर आजाद को हिंदू संगठनों की तरफ से इस तरह से गालियां दी गई हों। इससे पहले भी गाजियाबाद के ही एक हिंदू संगठन, हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की तरफ से भी कुछ इसी तरह की गालियां दी गई थी चंद्रशेखर को। उन्हें हिंदुओं का विरोधी तक बताया गया था, समाज में वैमनस्य यानी विरोध पैदा करने वाला नेता बताया था। उस वक्त भी चंद्रशेखर को जाति सूचक बातें कही गई थी, गालियां दी गई थी। एक छोटी सी वीडियो वो भी आप देखिए कि किस तरह से उस वक्त हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी गाली दे रहे थे।
इस चंद्रशेखर की रावण की असलियत पहचाने और ये समझें कि ये सुअर का पिल्ला, ये जो है सुअर का बच्चा साला, ये जो है हमारे हिंदू भाइयों में फूट डाल करके आज ये जो सांसद बना बैठा है, ये हमारी विडंबना का कारण है, ये हमारे पतन का कारण है। इन जैसे लोगों को तो चौराहों पर ला करके जूतों से मारना चाहिए। खैर, जब पिंकी चौधरी ने ये सब पोस्ट किया था, उस वक्त भीम आर्मी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा खासा विरोध प्रदर्शन करके गाजियाबाद में अपनी ताकत का एहसास कराया था कि वो चंद्रशेखर को अकेला ना समझे। लेकिन इस बार जब अक्कू पंडित ने गालियां दी हैं, धमकी दी है, तो फिलहाल तो भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसा बड़ा विरोध प्रदर्शन कॉल नहीं किया गया है। यह अलग बात है कि जवाब वो भी सोशल मीडिया पर ही इसका दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक तरफ यूजीसी की नई गाइडलाइंस जो कि संरक्षण करती हैं एससी, एसटी, ओबीसी का, उन पर पूरे देश में बवाल मचाया जा रहा है और हर रोज नए जुमले घड़े जा रहे हैं कि एससी, एसटी एक्ट का झूठा उपयोग होता है, ये झूठे केस किए जाते हैं। तो लगातार विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन एक सांसद को खुलेआम धमकी और गाली देने पर अभी तक कोई पुलिस या कार्रवाई नहीं हुई है। क्या यदि यही सांसद किसी और समाज से होता तो क्या पुलिस की चुप्पी तब भी ऐसी ही रहती? क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उनके लिए अगले चौराहे पर यूपी पुलिस खड़ी है। लेकिन इस मामले में कहीं किसी भी चौक, किसी चौराहे पर पुलिस नहीं मिली है, क्योंकि कोई कार्रवाई पुलिस की नहीं हुई है। यानी यदि दलित समाज से है तो एक सांसद भी टारगेट हो सकता है और उस पर सब चुप भी रहेंगे। और शायद आज की तारीख में एक बड़े वर्ग को समाज की यही चुप्पी खलती है। अब आपको समाज की ये चुप्पी चुभ रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।